स्कैंडल की असल कहानी ARY न्यूज़ पर। आपको बताया कि कोयटा वीडियो स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सारा कट्टा चिट्टा खोल दिया है और हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नईम अशरफ भट्ट। उनकी जानिब बढ़ेंगे। बताइएगा नईम अशरफ भट्ट, इब्तदाई तौर पर CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, क्या इंकशाफात हुए हैं उसमें? जी बिल्कुल, ये तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है इसने सारी कहानी जो है उसको थोड़ा बदल भी दिया है और सब सामने आ गया है, जो कि ARY न्यूज़ इस वक्त एक्सक्लूसिव बता रहा है नाजरीन को और पूरी मुल्क को, खास तौर पर कोयटा की आवाम को, कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सबसे पहले ये बताया है कि जो लड़कियां इसमें वीडियोस में नजर आ रही हैं, अब वो इतनी भी वो उनको आप मासूम नहीं कह सकते, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं 4 थीं और ये चारों जो हैं वो दोनों मुल्ज़मान जो थे हदायत और खलील खिलजी, दोनों भाई, वो इनके साथ पहले की मिली हुई थी। और ये बांडा फोड़ा इन खवातीन में से एक जो करीमा नाम की लड़की है, जो कि उसको आमतौर पे परवीन के नाम से जाना जाता था, उसकी हिदायत खिलजी से चैट जो थी बांडा फोड़ा है। असल में हुआ ये कि जो मोबाइल था रिकवर हुआ इसका हिदायत खिलजी का मुल्ज़म का, वो दिया गया था फॉरेंसिक एजेंसी को और उन्हें कहा गया था कि इसको अनलॉक करें और देखें। वो जब अनलॉक किया तो उसमें टोटल 280 वीडियोस जो हैं वो इस तरह की नाजेबा मिली। उनमें से 254 यानी 90% जो हैं वो ओरिजिनल है, उसमें बिल्कुल कुछ एडिट नहीं हुआ और सब कुछ जो है वो जो नजर आ रहा है वो दुरुस्त उन्होंने करार दिया है 254 में, और बाकी में भी थोड़ा सा एडिट है। हुआ ये कि वो जो चैट थी हिदायत खिलजी की और परवीन की, उसमें पहले चैट में वो परवीन जो है वो खिलजी को कहती है कि मैं वो किसी बात आपस में इख्तलाफ होता है, ज़ाहिर है गलत काम का अल्टीमेटली इख्तलाफ ही होना होता है। वो जब हुआ तो परवीन ने कहा कि मैं अब सारा कुछ जो है ये तुम्हारे जो तुम कर रहे हो पुलिस को बता दूंगी। फिर हिदायत खिलजी उसे जवाब में कहता है चैट में कि अगर तुमने किया तो मैं तुम्हारी वीडियो जो है नाजेबा वो इंटरनेट पर चढ़ा दूंगा। फिर फिलहाल वही हुआ, जो परवीन है उसने सारा बांडा फोड़ा और उसके मुकाबले में उसने वीडियोस भी फिर इंटरनेट पे खिलजी ने रखी और इस तरह मामला खुला। और उसके बाद ये था कि इन्होंने करते ये थे कि हर लड़कियां थीं, इनके जरिए मुख्तलिफ लोगों को जो कि मालदार असामियां थीं, ज़ाहिर है उसका कसूर भी था, वो इस तरह के काम करते थे, उनको वो वर्गलाया जाता था। पहले पार्टी के लिए बुलाते थे लोगों को, पार्टी करनी होती थी। जब वो पार्टी में लोग आते थे मुख्तलिफ लोग अमीरजादे, और उनको फिर नशावर चीज़ें पिलाकर दोनों को, लड़कियों को भी और जो वो लोग आते थे मेहमान उनको भी, इस हद तक हम कह सकते हैं कि लड़कियां जो है बेकसूर थीं कि वो नशावर उन्हें भी खिलजी की जानिब से पिलाया जाता था, अदरवाइज वो शायद वीडियोज इस तरह बनाने वो भी ना देती। जब वो नशे में थे दोनों वो मर्द हजरात जो अमीरजादे आते थे और दूसरी जो वो लड़कियां, तो फिर उनसे ये नाजेबा वीडियो जिस तरह आप देख रहे हैं गले में वो रस्सी बांध के और जो इस तरह की वो बनाकर फिर दोनों को, ये खिलजी बरादरान जो हैं मुल्ज़मान, ये दोनों को करते थे। लड़कियों को ब्लैकमेल इस तरह करते थे कि वो मजीद ऐसी हरकतें और वो मजीद इसमें इनके जाल में जा रही थी, और जो मर्द थे उनसे वो अमीरजादों से भारी रकम ले रहे थे इसी वीडियोस की बुनियाद पर के वो इसको आम कर देंगे और इस बड़ी रकमें ले रहे थे। उसके बाद जब वो खवातीन और वो लड़कियों ने इनका इख्तलाफ हुआ, खासतौर से वो परवीन का, और वो उसने सारा बांडा फोड़ा, लेकिन उनके बारे में कुछ अच्छी इतलात नहीं है, खासतौर पे वो परवीन के उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो प्रोसिक्यूशन में भी कहीं मुलव्वस थी पहले की, इसीलिए वो इन लड़कों दोनों मुल्ज़मान के साथ मिलकर करती थी। लेकिन बाद में नशे की हद तक उनकी मासूमियत जरूर है कि उन्हें ये पता नहीं होता था कि उन्हें नशा पिलाकर और बाद में ये वीडियोस बनाई जाती थी और फिर उस पर उन्हें ब्लैकमेल करते रहे और इस तरह के काम चलते रहे। लेकिन ये जो मुख्तलिफ कहानियां गढ़ी जाती रही हैं मीडिया पर कि वो शायद कोई मासूम बहुत थी और उन्हें नौकरी का झांसा दिया जाता था, इस तरह नहीं है। वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में
लड़कियों का ये बताया गया है कि वो पहले से उनके साथ मिली होती थी, लेकिन नशे की हद तक वो नहीं थी, और वीडियोस बाद में उनकी बनाई गई, और उनके बारे में जो खास तौर पे करीमा और परवीन जो उनकी असल हेड थी चारों लड़कियों की, वो कुछ ज्यादा उनकी अच्छी शोहरत पहले भी नहीं थी, और वो लड़कों के साथ मिलकर ये सब कुछ करते थे और लोगों को वहां पर लाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इतना कसूर तो उन अमीरजादों का भी है कि वो बिल्कुल इन पार्टियों में ऐसी जगहों पे आते थे। उनकी जाहिर है इस तरह का कोई अच्छी नीयत से तो नहीं आते होंगे, लेकिन एक चीज और इसमें क्लियर हुई है कि जो वीडियो मिली हैं उसमें कोई रेप या जिस्म फरोशी वो उस तरह का आंसर कुछ नजर नहीं आया, लेकिन ये जो है ये भी बहरहाल बहुत बड़ा जुर्म है, और अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। वो वीडियोज का सबसे अहम बात है कि 254 वीडियोज जो हैं वो एडिट ही नहीं, ओरिजिनल हैं बिल्कुल। अब यानी इनके फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मुल्जमान के बचने का तो कोई इम्कान नजर ही नहीं आता, और ये ARY इस वक्त कहानी खोल कर सबके सामने रख रहा है जो असल है, और बच्चों का भी कहीं जिक्र नहीं। ये भी आता रहा कि शायद कोई बच्चे बीच में आ गए। वीडियोस जो 280 हैं उनमें किसी पे भी बच्चे का कोई चक्कर नहीं, और ना ही कोई किसी को वर्गला कर वो कहीं लेकर जा रहा था नौकरी से। ये पहले शुरू में हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट की देखते हुए कि शुरू में तो लड़कियां अपनी मर्जी से और इनके साथ मिली थी, लेकिन बाद में उनकी भी नशा पलाकर वीडियोस बनाकर उनको भी ब्लैकमेल किया जाता रहा। असल मुल्ज़म और वो ये दोनों ही हैं, हिदायत खिलजी और खलील खिलजी, जिन्होंने इस तरह के कामों से काफी रकम बटोरी, और उनका भी कसूर है कि जो इनको इस तरह की पार्टीज में आते थे और फिर मजबूर होकर ब्लैकमेल होकर इनको लाखों करोड़ों वोट देते रहे। लेकिन अब वो मामला खुल चुका है, और मामला ये खोला भी उन 4 में से एक लड़की जो करीमा और परवीन है उसी ने खोला। उसका कोई इख्तलाफ इनसे पैसों के चक्कर में हुआ आपस में, तो फिर उसने ही पुलिस को बताया, और उसके मुकाबले में इसने फिर वीडियोस कुछ जो हैं वो इंटरनेट पर कर दी खिलजी ने। लेकिन अब जब मोबाइल उसका मिला, उसे अनलॉक किया, सारी वीडियोस को फॉरेंसिक हुई उसकी, और मामला अब बिल्कुल क्लियर और खुल गया है। और यही रिपोर्ट जो है कोयटा पुलिस की जानिब से अदालत में भी पेश की जाएगी। मामले अब बहुत यानी इस रिपोर्ट के बाद क्लियर है, और इनके बचने की इम्कान बहुत कम है। जी, लड़कियों को नशा आवर अशिया भी पिलाई जाती थी, और आप यही बता रहे हैं कि मौसूल होने वाली वीडियोस में बज़ाहिर कोई ज्यादती नजर नहीं आती। नईम अशरफ भट्ट आप साथ थे, शुक्रिया।